गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर के परिसर में उस वक्त हलचल मच गया जब पीटीआई के पत्रकार सुनय पांडे और बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश मणि मिश्रा के साथ खबर कर रहे थे। तभी आकाशवाणी के सिक्योरिटी इंचार्ज वहां पर आ जाते हैं और ब्रिजेश मणि मिश्रा और सिक्योरिटी इंचार्ज के बीच कुछ कहासुनी होती है। बात इस कदर बिगड़ जाती है कि सिक्योरिटी इंचार्ज बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश मणि मिश्रा के ऊपर लगातार वार कर देता है और यह सिलसिला तकरीबन 3 से 4 मिनट तक चलता रहता है। इस दौरान सिक्योरिटी इंचार्ज ब्रिजेश मणि मिश्रा के ऊपर उन्हें कई थप्पड़ मार देता है। उसके बाद आकाशवाणी परिसर में गेट पर ताला लगाकर भाजपा नेता और साथ ही पत्रकार को कैद कर लिया जाता है। मौके पर भाजपा के तमाम लोग पहुंचते हैं। इस दौरान पूरी घटना को लेकर पीटीआई के पत्रकार ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। जो दाहिने गेट है, उस गेट से हम लोग अंदर आते हैं और गार्ड साहब रहते हैं। गार्ड साहब कहा जाता है आपकी कुर्सी को हम 5 मिनट के लिए लेना चाह रहे हैं, तो गार्ड साहब कुछ नहीं। अभी मैं माइक को एक सारी चीज़ें तैयार ही कर रहा था, तब तक इनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज नाम मुझे नहीं पता है, सिक्योरिटी इंचार्ज आते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा कि इन लोग को बंद करो, इन लोग को ये करो, दरवाज़ा बंद करो, गेट बंद करो। और उसके बाद फिर कहाँ सुनी होती है कि मैं हूँ, तुमको देख लूँगा, मैं भी यहीं का लोकल हूँ, ये सारी बातें वो बोलते हैं। और इतने में ही ब्रिजेश मणि मिश्रा के ऊपर बाकायदे उन्होंने हाथ छोड़ दिया और 4-5 झापड़ बढ़िया से मारा। मतलब ऐसा लगा। तभी मौके पर पुलिस भी पहुंचती है और कार्यकर्ताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। किसी तरीके से गेट खुलवाया जाता है और तब जाकर ब्रिजेश मणि मिश्रा बाहर निकलते हैं और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। के संतुलन था उनका, ऐसे ही आए गेट पे बैठ करके हमसे पीटीआई के न्यूज वाले पांडे जी थे, कुछ पूछना चाह रहे थे दीपोत्सव के बारे में, हम उनको बता रहे थे। तब तक वो गार्ड आए, गार्ड से भी हमने कहा कि आपकी कुर्सी पे मैं 2 मिनट के लिए मैं कुछ बताऊंगा। गार्ड ने नहीं कुछ बोला। तब तक एक और आए, कोई यहाँ पे कोई पता नहीं कौन है, सिक्योरिटी इंचार्ज कह रहे थे, उनसे वो बात किए क्या है, तो फिर वो इधर आने लगे। तब राहुल गिरी हमारे साथ थे, वो राहुल गिरी सुने कि वो कह रहे हैं कि यहाँ भगाओ, गेट बंद करो, बाहर भगाओ। तब वो आए, हमारा परिचय देने लगे। तब तक कह रहे तो कोई भी हो, यहाँ एंट्री होता ये होता। हमने कहा भाई आप जो भी नियम हो हम करेंगे, हम एंट्री करेंगे, हम सभ्य आदमी, मैं शिक्षक हूँ, बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, गोरखनाथ संस्कृत पीजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पे। इतना कहने के बाद भी यहाँ के और अधिकारी आए, वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, सब लोग उनको मना रहे हैं। तब तक वो कह रहे हैं कि हटाओ, गेट बंद करवा दिए। हमने कहा हम क्यों बंद कर रहे हो, तो हमने तुम कहा, अब हमको तुम बंद करोगे और बंधक बनाओगे, तुम भी मैं नहीं कह सकता हूँ। उसके बाद तुरंत देखिए तुरंत इस पर अगर उनके हाथ पे हथियार होता तो निश्चित रूप से वो कुछ भी कर सकते थे। वो सिर फिरे हैं, वो पागल टाइप के लग रहे थे। इस नाते मेरा यही अंग है कि ऐसे व्यक्ति को उनके ऊपर कार्रवाई हो, विभाग कार्रवाई करे और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी, भरोसा है। आप तहरीर देंगे पुलिस को? और सुनिए, 45 मिनट तक सर गेट बंद था। हमने कहा बाहर चले जाने दो, गेट बंद था, ये लोग भी बाहर खड़े थे, हमको बुला रहे थे, कोई नहीं, मुझे डर लग रहा था। अब बताइए आधा घंटा गेट बंद करके, ये जानने के बाद भी कि मैं एक शिक्षक हूँ, इस तरीके की बात हूँ। और कोई बात नहीं, पुलिस अपना काम कर ले रही है, बस धन्यवाद आप लोगों के लिए। पुलिस को सब तहरीर मिल गया, पुलिस ये बात जान गई, तहरीर क्या देना, पुलिस इस व्यवस्था को जान रही, पुलिस अपने आप सोमोटो अपना काम करेगी। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो किसी तरीके से इस मामले को शांत कराया जाता है। साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन दिया जाता है पुलिस के द्वारा कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद कार्यकर्ता किसी तरीके से मानते हैं। जहाँ पे किया गया है ये ताला लगा है, बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पे हटा दीजिए, खोल दीजिए, पुलिस भी आई है लेकिन ये लोग ताला नहीं खोल रहे हैं। और जो ब्रिजेश मणि मिश्रा जी थे, मैं उनकी बाइट लेने जा रहा था पीटीआई के दीपोत्सव को लेकर और नाथ संप्रदाय से जुड़े चीजों को लेकर, बाइट भी नहीं होने दिया गया है। और उसके बाद उनको बुरी तरह से मारा गया है। किसको? ब्रिजेश मणि मिश्रा जी को झापड़ मारे हैं। अब देखिए